चलिए अब हम करते हैं इसको ओपन। चलिए मैंने यहाँ पे शाइन स्प्रे अप्लाई कर दिया है एंड अब हम करेंगे ओपन। सॉफ्टली ओपन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट भी आपके कर्ल्स नहीं होने चाहिए, राइट? वेव्स दिखना चाहिए, तो उस तरह से हम इसको ओपन करते जाएंगे। चलिए ऑल ओवर हेयर को हम इस तरह से ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है लूज। बस मुझे जस्ट टेक्सचर चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरह से ओपन किया है। अब मैं यहाँ से सेक्शन लूंगी। अगर आप मिडिल पार्टिंग रखना चाहते हैं देन आप मिडिल रख सकते हैं, अगर आप राइट रखना चाहते हैं देन राइट रख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बनाएंगे पोनी टेल्स। अब यहाँ पे पोनी टेल्स के लिए स्मॉल रबर बैंड में यूज करूंगी। जस्ट यहाँ से रैंडम सेक्शन लेती जाऊंगी। यहाँ पे करेंगे पोनी टेल्स। तो इस तरह से मुझे टोटल 4 पोनी टेल्स बनानी है। अब सेक्शन को हम अच्छे से सेपरेट करते जाएंगे, क्लीन करते जाएंगे एंड देन पोनी बनाते जाएंगे। और पोनी टेल्स बनाएंगे एग्जैक्ट नैप एरिया पे। इसके बाद यहाँ पे जो कर्ल्स का टेक्सचर है उसको मैं डिफाइन करूंगी। चलिए यहाँ पे मेरी लास्ट पोनी भी डन हो चुकी है। तो जिस सरफेस लेयर को आपको पुल आउट करना है, सिर्फ सरफेस लेयर को पुल आउट करेंगे ताकि हम ऊपर के लेयर में ही लाइंस क्रिएट कर पाए। चलिए इस तरह से मैं ना लाइन को डिफाइन कर रही हूँ ताकि थोड़ा टेक्सचर और दिखे। सो पुल करेंगे, ब्रेक के साथ ही साथ टेक्सचर को डिफाइन करते जाएंगे। चले तो फाइनली यहाँ पे हमारा 4 पोनीटेल्स डन हो चुका है। टेक्सचर भी हमने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद सॉफ्ट ट्विस्ट दे के मैं लेके जाऊंगी इसको थर्ड के साथ। अब थर्ड के साथ लेके हम यहाँ पे पोनीटेल्स बनाएंगे। चलिए अब ये है मेरी सेकंड पोनी, उसमें भी हम शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। अगेन ज़िकोम की हेल्प से मैं टैंगल को रिमूव करूंगी। इसके बाद सेकंड को लेके जाएंगे फोर्थ के ऊपर। जैसे कि फर्स्ट को लेके गए थे थर्ड के ऊपर, वैसे सेकंड को लेके जाएंगे फोर्थ के ऊपर। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट पोनी को लॉक कर देना। जस्ट टैंगल फ्री कर देंगे अच्छे से एंड इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। अब इसको भी करेंगे हम स्ट्रेच करके सेट। तो यस गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से यूपिन से होल्ड किया है सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे 3 सेक्शन हो चुके हैं और इसमें हमने टेक्सचर दिया है जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड में दिया वैसे ही।
और आप बाउंस देना चाहे और आपका बन का साइज़ बड़ा करना चाहे देन आप कर सकते हैं। अब करेंगे ये है हमारा 5th पोनी और ये है हमारा 4th। अब 4th पोनी पे भी ग्रोथ ज़्यादा हो गया है क्योंकि यहाँ पे भी 2 पोनी मिक्स हो गई है। 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे एंड देन जो हमारी 5th पोनी है यानी कि जो हमने लास्ट में क्रिएट की है, एग्ज़ैक्ट इसके ऊपर उसको ऊपर लेना है और एग्ज़ैक्ट इसके नीचे पोनीटेल्स बनाएँगे। अब क्या करेंगे जस्ट आपको दोनों साइड से इसको पुल आउट कर देना है, स्ट्रेच करके। और 5th को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके नेक्स्ट बनाते हैं। अब हम करते हैं लास्ट पोनी। ये है मेरा लास्ट टेल। लास्ट टेल अगर आपको नीड लगता है कि आपको करना है देन कर सकते हैं, आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है देन आप उसको स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे मैंने कर दिया है। हमने यहाँ पे ब्रेड बना दी है और ब्रेड को करेंगे इस तरह से सेट। ये जो टेल है उसको आपको एक यू-पिन्स लेना है लार्ज वाला एंड यू-पिन्स के थ्रू जो आपकी फर्स्ट पोनी थी उसके नीचे से यू-पिन को पास करना है। फाइनली यहाँ पे हमारा टेल बाहर निकल चुका है और अब इस टेल को हम फिक्स करेंगे। चलिए अब इसको हम करेंगे यहाँ पे फिक्स ताकि पूरा लोबन जो है वो ऐसा लगे कि कनेक्ट की है। चलिए इस तरह से यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे टेक्सचर क्रिएट करके ताकि एंड जो है वो हमारा मर्ज हो जाए स्टार्टिंग के साथ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे होल्डिंग के लिए लार्ज यू पिन। सो हम 2-3 मिनट्स तक यहाँ पे होल्ड रखेंगे ताकि हमारा जो सेक्शन है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाए, मर्ज हो जाए। चलिए अब हम करते हैं छोटा सा डेकोरेशन, यानी कि इस तरह से मैं यूज करूंगी स्मॉल बिट्स जो है फल के साथ।